ओ मेरी माताओं, निवेदन कर रही थी आप लोगों के मध्य में, भगवान कृष्ण भगवान राम के कार्य इतने पवित्र हैं, संस्कार इतने पवित्र हैं कि उनके आज मंदिर बना करके उनकी पूजा होती है। और मंदिर जो बनाए हैं वो इसीलिए बनाए हैं ताकि हम चित्र से चरित्र को समझ सकें। अगर हम चित्र तक सीमित हैं और चरित्र पर बढ़ ही नहीं पाते तो हमारा कल्याण नहीं होगा। फिर तो तुम करते रहो रामा रामा हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, और पेड़े खाओ पड़े पड़े हैं, उसका कोई लाभ थोड़ी ना होगा। लाभ कब होता है? जब श्रुति स्मृति सदाचार सच प्रियत्मनः, व्यक्ति धार्मिक बनने के लिए जब वेदों को पढ़ता है, शास्त्रों को पढ़ता है या महापुरुषों के आचरण के अनुसार अपने आचरण को बना लेता है तो व्यक्ति धार्मिक बनता है, संस्कारी बनता है। अपने बच्चों को भगवान राम और कृष्ण के चरित्र को सुनाया करो, महापुरुषों के चरित्र को सुनाया करो, अच्छे संस्कार दिया करो ताकि इन पर प्रभाव पड़े। ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्योंकि बच्चों से बढ़कर के माँ बाप के लिए कोई दूसरी संपत्ति, जोर से बोलो, तुम खूब संपत्ति बढ़ा लो, अगर संस्कार नहीं दिए तो सारी संपत्ति में आग लगा देंगे। लेकिन एक बार को तुम धन संपत्ति कम दो पर संस्कार दे दो, ये तुम्हारी कम संपत्ति को भी आगे बढ़ा देंगे और जीवन भर उपकार नहीं भूलेंगे तुम्हारा। इसलिए अपने बच्चों पर ध्यान धरो, अपने संस्कारों पर ध्यान धरो। ऋषि दयानंद कहते हैं जो माँ है वो ऐसा निर्माण कर सकती है बालकों का, अगर पूरी तबीयत के साथ सुधार दे तो उस बालक को जीवन भर कोई बिगाड़ नहीं सकता। और मां बिगाड़ दे तो बोलो, ओहो, कोई सुधार नहीं सकता। ध्यान। इसलिए माताओं, अच्छे विचार दो, अच्छे संस्कार दो, भली प्रकार अपने कर्तव्य को निभाओ, भली प्रकार घर में अपने बड़ों की सेवा करो और अपने पतियों के अनुरूप बनो। क्यों बनो? क्योंकि कहा जाता है एक विवाहित स्त्री के लिए उसका पति ही उसका गुरु होता है और पत्नी ही भी पति के लिए क्या होती है बोलो? वो भी गुरु होती है। पर आजकल पति पत्नी को मानने को तैयार नहीं और पत्नी ओहो पति को मानने को तैयार नहीं। और गुरु तो कोई और ही बना रखे हैं इन्होंने, काना बाती चुर और तू चेली में गुरु। पति ने पूछा कौन सा गुरु बना रखा है, मुझे भी कुछ बता दे, कौन सा नाम ले रखा है मुझे भी कुछ बता दे। बोले ना, गुरुजी ने मना किया है। पति ने कहा मैं तुम्हारा पति हूं, जब हम फेरों पर बैठे थे तो हमने वहां वचन लिए थे, मम चित्तम अनुचित्तम ते हृदय दधामि। बात मत छिपाना, मैं तुमसे कोई बात नहीं छिपाऊंगा। आज से तुम्हारा और मेरा हृदय, हम दोनों का हृदय एक है, हम अलग नहीं है। मैं भी तुम्हें सब बातें बताऊंगा, तुम भी मुझे सब बातें बताओ। तो देखो क्या कहती है, मर जाऊंगी पर गुरु मंत्र नहीं बताऊंगी। इतनी पक्की कर दी देखो गुरुजी ने। जो बेचारा मोड़ बांध के और घोड़ी चढ़ करके और ढन ढन करता हुआ गया, उसका कुछ नहीं, उसका कुछ नहीं, इतना पक्का कर दिया। माताओं, हम सबका गुरु अगर कोई है तो वो परम पिता परमात्मा, उसके बाद कोई गुरु है तो वो हमारे माता पिता है। और यदि संसार के भी किसी महिला पुरुष को आप गुरु मानते हैं तो पहले ये देख लो कि जिसको गुरु का सम्मान दे रहे हो उसमें गुरु बनने के लक्षण भी है यहाँ। घड़ा भी लेती हो ना 50-60 रुपए का, तो उसे भी ठक ठक करके देखती है। तो पहले गुरुजी को भी ठोक बजा के थोड़ा सा देख लो। और क्यों देख लो? कई बार लाल कपड़ों में जरूरी नहीं कि साधु ही आएगा, रावण भी तो आ जाता है जी। रावण कैसे कपड़े पहन के आया था? साधु, है ना। साधु कपड़ों से तो बाद में है, पहले तो आचरण और व्यवहार से। अगर कोई भगवान से जोड़ रहा है, अगर कोई धर्म का पाठ पढ़ा रहा है, उसका मान करो, सम्मान करो। पर यदि कोई तुम्हें बरगला रहा है माताओं, तो उनके चक्कर में मत आना। कोई विद्वान घर के अंदर आएगा तो तुम्हारे घर को जोड़ के जाएगा,
पर विद्वान के वेश में कोई ढोंगी घुस गया तो घर को तोड़ करके जाएगा। दिल्ली चले जाओ, ज्यादा दूर नहीं, और दिल्ली में बुराड़ी, ज्यादा दूर तो नहीं ना। वो जो 11 लोग फांसी के फंदे पर लटके थे, वो पाखंड का ही तो परिणाम था। एक बेवकूफ व्यक्ति की, एक मूर्ख व्यक्ति की, कि भाई इसके सिर पर गुरुजी वो आते हैं, पिताजी की आत्मा आती है इसमें। एक तो इस हिंदू में इतनी बीमारी है, सारी जितनी भी दुनिया की आत्माएं सारी इसी में ही चिपटती आकर के। बुरखे वालियों को भूत नहीं चिपटते हैं, ईसाइयों को भूत नहीं चिपटते, और ये जो हमारे वाली डोल रही है ना, इन्हें सारियों को भूत चिपटते। और जानती हो क्यों चिपटते हैं? क्यों चिपटते हैं? एक बता रहे थे मुझे, बिल्कुल सच में, तंत्र मंत्र करने वाले थे। उन्होंने कोई यूट्यूब पर मेरी वीडियो सुनी, फिर फोन नंबर लिया, किसी से बात की, फिर वो कार्यक्रम को सुनने के लिए आए। इंदौर की घटना है। जब वो सुनने आए और वो मुझसे बाद में मिले, और मिलकर के उन्होंने कहा, जी देखो मैं तो बिल्कुल झूठा हूं, मैं सच बता रही हूं, ये परिचय था उनका। मैंने कहा आप कैसी बात कर रहे हैं महाराज जी, लाल कपड़ों में हैं आप, झूठे कैसे हो सकते? बोले हम तो वो तंत्र मंत्र वाले हैं। तो मैंने कहा जब आपने अपना इतना अच्छा परिचय दिया सत्य के साथ, इसका मतलब सत्य बोलने की ताकत तो आप में है, तो कुछ बताओ अपने विषय में। अब उन्होंने एक घटना बताई। बोले एक परिवार बहू को लेके आया मेरे पास, बाल खिंडा रखे, आंखें लाल कर रखी है उसने, हैं, और सास भी डरी हुई, ससुर भी डरा हुआ, पति भी डरा हुआ, वे थर थर कांप रहे हैं उससे। क्यों? नखून मार रखे थे, जो भी उठा करके फेंक दे वो मार दे उनको। अब वो जैसे तैसे करके उसे लाए। बोले देखो महाराज जी, पता नहीं बहू को तो क्या हो गया, पता नहीं क्यों चिपट गया इसको, तो है इसकी आवाज अलग, इसके रंग अलग, इसके ढंग अलग, ये तो जब भी जाओ इसके पास ये तो चीजें फेंक फेंक के मारती है। तो बोले मैंने कहा एक काम करो, सारे बाहर निकल जाओ। एक कक्ष में अपना तो मुंह लपेट लिया, और तसले में गोसे जलवा करके और उस पे डाल ली लाल मिर्च, और पकड़ के इसके बाल और मिर्चों के सामने कर दिया, वो जो चढ़ी नाक में इसके, और ये हुई मरने हाल। तो बोले ये तो कहती है छोड़ दे छोड़ दे। बोले छोड़ दूंगा तो जरूर, ये बता नाटक क्यों कर रही है? ये उन्हीं की बताई हुई बात है। बोले नाटक क्यों कर रही है तू? तुझे कोई भूत भूत नहीं चिपटा हुआ है, क्यों परेशान कर रखी है ये तूने? तो बोले सुनो महाराज जी, तुम्हें क्या पता, तुम तो बैठे हुए हो यहाँ, इनका 80 लोगों का तो कुणबा है, 10-10 किलो चून वो मुझे दे देते हैं ये, और मैं थप थप करती रहती हूँ, और इतने उसे बना बुनू के निपटती हुए इतने भांडे तैयार हो जाते, फिर उन्हें मांजती हूँ। इतने इनके कपड़े, मेरी तो कमर पे बिल्कुल सारे तार टूट गए, सारे मनके टूट गए। तो बताओ मैं क्या करूंगी? इनके ठाठा नहीं मारूंगी और क्या करूंगी? मैं तो पागल हो गई। तो इसका बढ़िया है कि भूत चिपटा के बैठ जाओ। अब ये नजदीक ही नहीं लगते मेरे बिल्कुल भी। अच्छा मेरा पिंड छूटा हुआ है इसलिए चिपटा रखे हैं भूत। उसने कहा कोई बात नहीं है, ड्रामा बंद कर और बाहर जाके बोलिए कि मैं ठीक हूं। बोले ऐसे कैसे? फिर मुझे उसी दिलद्दर में फेंक देंगे। बोले ना ना, उसका इलाज मैं कर दूंगा। तो महात्मा जी ने कहा बहू तो हो गई ठीक, पर इसे 3 चीजों से बिल्कुल दूर रखियो। एक तो इसे जहां भी आग जल रही हो उसके नजदीक न जाने दियो बिल्कुल भी, चाहे गैस की भी क्यों ना हो। तो जो रोटी बनाने वाला मामला था वो कट हो गया। और बोले इसको पानी तो लगने ही ना दियो बिल्कुल भी। तो जो कपड़े वाला मामला था, और बोले पित्तल साफ कर दे कोई दिक्कत नहीं, तांबा साफ कर दे कोई दिक्कत नहीं, पर स्टील के बर्तन अगर इसके सामने आ गए तो ये सोच लियो ये तांडव मचा देगी घर में। ओहो ओ मेरी माताओं बंधुओं, मैं ये नहीं कहती कि सब ढोंग भरती है, कुछ तो मानसिक रोग भी है, लेकिन उनका जो इलाज है वो किसी साइकोलॉजिस्ट के पास आप कराइए। और ये जो भूत प्रेत चिपटने वाली बात है माताओं, अच्छा अगर ये होता, एक बात बताओ, इंदिरा गांधी जी किसी को क्यों नहीं चिपटी आज तक? हैं? मैं तो कहती हूँ इंदिरा गांधी जी नरेंद्र मोदी जी को चिपट जाए। है जी?
सोनिया गांधी को क्यों नहीं चिपटे आज तक कोई भी भूत? बताओ चिपटे क्या ये? अच्छा मैं आपके बीच में बैठी हूं, मैं एक जगह नहीं मैं कई जगह बोल चुकी हूं, भैया मुझे चिपटा दो वो। एक जगह तो 2 घंटे बैठ के प्रतीक्षा करी महुए के पेड़ के नीचे की चिपट जाए, पर आई नहीं मरे। तो मैंने कहा मुझे तो नहीं चिपटे ये, और ये महुए के पेड़ के आते ही नीचे गर्दन हिला रही है, बाल खोल खोल के जूड़े हिला रही है। तो एक क्या कहती है, बेटी तू मानती नहीं ना इसलिए नहीं। मैंने कहा तो फिर तुम भी बंद कर दो, तुम क्यों चिपटा के घूम रही हो? ये तो भूती निरे मूर्खानंद है। जो नहीं मानते हैं उनको नहीं चिपट रहे, और जो मानते हैं उनको चिपट रहे हैं। इससे बड़ी मूर्खता की बात और क्या होगी? तो ये जो अंधविश्वास है माताओं, ये जीवन को नष्ट करने वाला है। इन चीजों से बाहर निकलो, पाखंड से, अंधविश्वास से शुद्ध ज्ञान को अपने स्थान दो। क्यों? क्योंकि बहकाने वाले बहुत आएंगे पर समझाने वाले बहुत कम आएंगे माता।